श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 26वें श्लोक में कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने बताया कि आत्मा अजर अमर नित्य अविनाशी है, लेकिन वे अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही, जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है, और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर के वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा? पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया, और अंतिम में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की तरह यह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म ले लिया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहता है, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आगे कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर आत्मा को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए, है नहीं वो, लेकिन मान लिया जाए, तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया वह जरूर मरेगा, और जो मर गया है वह जरूर जन्म लेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का भी किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं, तुम मरेंगे भी जरूर। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे दोबारा जन्म लेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक व चिंता नहीं करता। ऐसे ही है अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सब मर जाएंगे, तो फिर शरीर के साथ जन्म भी तो लेंगे।
अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन 2 श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः अथच इस पद को देकर भगवान ने दूसरे पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन 2 श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। भाव यह है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं कि तारा विकल देखी रघुराया, दीनह ज्ञान हरि लीनी माया, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं हो सकता। आगे भगवान एक साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखाई नहीं देते थे। ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और बाद में भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखाई देते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह आत्मा पहले भी था और बाद में भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी
अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। भाव यह है जो आदि और अंत में नहीं है, उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह शरीर है, असत है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत है, आत्मा है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है।